आज की ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस मैच की, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों लगभग हारने ही वाली थी, लेकिन तभी महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए थे और फिर उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस कदर कुटाई करी थी कि हारे हुए उस मैच में धोनी ने पाकिस्तान के जबड़े में हाथ डालकर उस मैच को छीन लिया था। तो महेंद्र सिंह धोनी की इस विस्फोटक पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी की एक और बाहुबली विस्फोटक पारी को शुरू करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 का ये रोमांचक मुकाबला दुबई के स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मोहम्मद हाफिज के साथ इमरान नजीर पाकिस्तान की पारी को शुरू करने आते हैं, जहां भारतीय टीम को तीसरे ओवर में ही पहली सफलता हाथ लग गई थी। मोहम्मद हाफिज को जहीर खान ने अपना शिकार बनाया। हाफिज के आउट होने के बाद शाहिद अफरीदी बल्लेबाजी करने आए और अफरीदी ने आते ही भारतीय टीम के गेंदबाजों पर बरस पड़े। अफरीदी ने मात्र 24 बॉल पे 42 रनों की तूफानी पारी खेली और उसके बाद शोएब मलिक ने भी 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल पाकिस्तान की पारी को निर्धारित 20 ओवर में 180 रनों तक पहुंचा दिया था। अब भारतीय टीम को अगर दुबई के इस ग्राउंड में फतह का झंडा गाड़ना था तो 181 रन बनाने थे और भारतीय टीम के लिए 181 रन बनाना कोई मुश्किल काम भी नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के साथ आगे जो कुछ भी होने वाला था उस पे यकीन कर पाना भी मुश्किल था। गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। इस बड़े टारगेट तक अगर भारतीय टीम को पहुंचना था तो शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी, लेकिन हुआ जस्ट इसके विपरीत। पारी के पहले ही ओवर में गौतम गंभीर बिना खाता खोले ही आउट हो जाते हैं। तब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए युवा विराट कोहली को भेजा जाता है, जिन्हें बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी भी माना जाता था, पर विराट कोहली भी मात्र 2 रन बनाकर LBW आउट हो जाते हैं। मात्र 2 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 3 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए थे। ऐसे में भारतीय टीम की डूबती नैया को संभालने का जिम्मा दिया जाता है युवराज सिंह को और तब युवराज सिंह के साथ मिलकर वीरेंद्र सहवाग ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे थे, लेकिन क्रीज पर टीम इंडिया के 2 ऐसे बल्लेबाज थे जो दबाव में खेलना नहीं बल्कि गेंदबाजों को दबाव में लाना जानते थे। जब पारी के तीसरे ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने 2 चौका और 1 छक्का जड़ा तो भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे, लेकिन अगले ही पल उनकी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि 15 रन बनाकर वीरेंद्र सहवाग भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के शिकार बन चुके थे। तब टीम इंडिया पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले के आखिरी ओवर तक सुरेश रैना भी 7 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद सिर्फ 32 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। सुरेश रैना के आउट होने के बाद रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए और धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को 10 ओवर समाप्त होने के बाद 65 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी और रिक्वायर्ड रन रेट भी लगातार बढ़ते ही जा रहा था और इसी कारण रन गति को बढ़ाने के प्रयास में रोहित बाउंड्री पर कैच कर लिए जाते हैं और रोहित के इस विकेट के साथ ही भारतीय टीम के जीतने की उम्मीद भी यहां टूट चुकी थी, क्योंकि गंभीर, सहवाग, विराट, रैना और रोहित आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। यही कारण था कि इसे अभी से ही अपनी जीत समझकर पाकिस्तान वालों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है बाहुबली महेंद्र सिंह धोनी की। हाथ में बल्ला लिए धोनी क्रीज की तरफ आगे बढ़ रहे थे और धोनी के साथ ही मैदान में आता है एक ऐसा तूफान जिस तूफान में पाकिस्तान के सारे गेंदबाज निस्ते नाबूद हो जाने वाले थे। हालांकि शुरुआत में सिंगल डबल लेकर धोनी युवराज के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन धोनी का भौकाल शुरू होता है पारी के 14वें ओवर से, क्योंकि अब आखिरी 7 ओवर का खेल ही बचा था और इन 7 ओवरों में भारत को जीत के लिए 88 रनों की जरूरत थी।
पारी के 14वें ओवर में धोनी ने शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों में लेते हुए 3 चौके और 1 छक्का जड़कर कुल 19 रन उस ओवर में ठोक डाले। हालांकि 15वें ओवर में 39 रनों की एक अच्छी पारी खेल युवराज आउट हो जाते हैं, लेकिन तब धोनी का साथ दिया था इरफान पठान ने। इरफान पठान चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे धोनी को रखा जाए और धोनी हर ओवर में 2-3 बाउंड्रीज लगा करके 12-14 रन ठोके जा रहे थे। धोनी की इस ताबड़तोड़ पारी को देखकर पाकिस्तान के खेमे में मातम छा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि धोनी के क्रीज में रहते वो कभी जीत नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान करे भी तो करे क्या, क्योंकि यहाँ धोनी को रोक पाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होते जा रहा था। और देखते ही देखते मैच आखिरी ओवर तक आ पहुंचा था, जहां भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में 8 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे इरफान पठान, जिन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक पर ले आए। और ओवर की दूसरी ही बॉल पर धोनी ने स्ट्रेट ड्राइव लगा बॉल को 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। और फिर लगे हाथों अगले ही गेंद पर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट लगा बॉल को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। और इस छक्के के साथ ही धोनी ने टीम इंडिया को 3 बॉल शेष रहते ही पाकिस्तान के जबड़े से इस मैच को छीन लिया। तो धोनी की इस तूफानी पारी के लिए वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और महेंद्र सिंह धोनी के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।